हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी चल रही थी 75 डेज की सीरीज और आज उसका 5वां दिन है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का है मेरे भाई। देखिए, 1.5 वर्ष के लिए ब्याज है मेरे भाई। टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई? 1.5 वर्ष। ठीक। और मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन का मतलब होता है भाई प्रिंसिपल, 10,000 रुपए। ठीक है। और रेट क्या दे रखे है? हाफ ईयरली। ठीक है। और सीआई कितना दे रखा है मेरे भाई? 3676.31 रुपए है। तो ब्याज की दर क्या होगी? रेट ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये देखिए, जो सीआई है लास्ट में जो है एक ओड नंबर है। लास्ट में क्या है? ओड नंबर। कभी भी रेट इवन रहेगी तो ओड नंबर नहीं आएगा। अब उठाते हैं मेरे भाई ऑप्शन, क्योंकि वैसे मेथड से सोल्व करने जाओगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका। हाफ ईयरली है तो रेट को करते हैं आधा मेरे भाई। ये मान लेते हैं 14%। तो 14% होगी नहीं क्योंकि इवन नंबर है, नहीं हो सकता। ये 12.5% मेरे भाई। जिसके लास्ट में 5 आएगा या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा ब्याज में। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ये 11% और ये 7%। तो मेरे भाई 7 और 11 में से हो सकता है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रुपए माने मेरे भाई प्रिंसिपल 100 रुपए। हाफ ईयरली है, 3 बार ब्याज दोगे 6 महीनों में। रेट मार रखी है हमने 11%। 100 रुपए पे 11% यानी 11 रुपए, 11 रुपए, 11 रुपए। और 11 रुपए पे बड़ी ब्याज क्या होगा मेरे भाई? अपॉन में 100, अपॉन में 100 और अपॉन में 100। और 11 इंटू 11 पर भी ब्याज क्या होगा मेरे भाई? हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 है। इसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई? 1। और जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसके अंकों का भी योग 1 है। और सीआई के अंकों का योग कितना है मेरे भाई? देख लेते। 9, 10, 1 और ये 10, 2 और ये 6 यानी 8। सीआई के अंकों का योग कितना है? 8। अगर इसके अंकों का योग भी 8 आ रहा है, ये ब्याज तो है, सीआई के अंकों का योग भी 8 आ रहा है, तो रेट हमारी 11% हो जाएगी। देखिए, 2 और 2 और 2, 6। ठीक है, 100 से कोई मतलब नहीं है। 11 इंटू 11 यानी 2 इंटू 2, 4 और 4 और मेरे भाई 4, ये 12। ये 4 और ये 2 मेरे भाई 8 ये आ गए। देखिए, 20 और 6 यानी 26। 26 के अंकों का योग कितना है? 8। तो 8 यहां आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 11% ही सेट हो गया। इसके अंकों का योग जब हमने सोल्व किया तो 8 आ रहा है और सीआई के अंकों का योग भी 8 है, तो 11% ही हमारी रेट सेट होगी। देखिए कितने इजी मेथड से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, देखिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन एसएससी जीडी का। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। मेरे भाई, अगर उसकी आय 100 रुपए है इनकम, तो खर्च कितना है मेरे भाई?
एक्सपेंडिचर 58%। ठीक है, तो मेरे भाई सेविंग कितनी है उसकी? 42%। दो कॉमन है, काटते हैं। अगर उसकी आय 50 है तो मेरे भाई अपनी आय का 29% खर्च करता है और 21% बचाता है। ठीक, आगे बात समझ में, 2 से काटा इसको, ये 21 बार कह रहा है। अगर इसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी इसकी आय 30% बढ़ जाती है, ठीक है, और इसका व्यय 25% बढ़ जाता है, ये 25% बढ़ जाता है मेरे भाई, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। 100 मान के भी कर सकते हो, मगर टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। तो आप ये समझिए, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है मेरे भाई खर्च और सेविंग, जमा में सेविंग। ठीक, अगर ये 30% बढ़ी है मेरे भाई, तो ये भी तो 30% बढ़े हैं, क्योंकि आय के बराबर ही तो है, ये आय के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेविंग 30% हमारी बढ़ गई, ठीक, जमा में। ठीक, और जो खर्च है हमारा वो 25% ही बढ़ा, यानी कितना कम रह गया? 5%। ठीक है, तो मेरे भाई ये 29 का 5% यानी 145%, ये कम रह गया। ठीक है, 145% किस पे कम रह गया मेरे भाई? 21 पर। तो भाग देते हैं, लगभग 7, यानी 6 पॉइंट कुछ के हिसाब से आएगा, यानी 30 और 6 36। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में भाई, 21 सत्ते 147 होते हैं, यानी 7 से थोड़ा कम। ठीक, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्यारा क्वेश्चन है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, थोड़ा समझिए। ऐसी 2 संख्याएं हैं, ए और बी, और ए की जो वैल्यू है वो बी से अधिक है। ठीक है, ए और बी का जो एचसीएफ है वो एच है मेरे भाई, और इनका जो एलसीएम है वो आई है। हमसे पूछा ए माइनस बी का और बी का एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई कोई सी भी संख्या ले लो, 2, कोई भी संख्या लो, अगर दोनों संख्याओं का अंतर 1 नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ए और बी की ऐसी कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो 3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है, हमने मान लिया भाई ये 6 और ये 4। ठीक है, तो ये 6 है, ये 4 है, तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई? आप कहोगे 2 कॉमन है, 2 आ गया। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 12। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब कितना है? ए माइनस बी यानी 2, और बी का मतलब कितना है? 4, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 4। ठीक है, अब डालते हैं ऑप्शन में वैल्यू और चेक करते हैं कौन सा सही है। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 12। खत्म। ए माइनस बी का मतलब 2, और ये कितनी है? बी यानी 4,
ये 8 कैंसिल, हमारी वैल्यू आनी चाहिए 4। ये देख लेते मेरे भाई 2 और ये 4, और एचसीएफ कितना है मेरे भाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी की जो वैल्यू रखोगे उसका अंतर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि पहली 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, देखिए दोस्त, 17 संख्या है, लगातार है, 17 को 2 से इंटू किया मेरे भाई 34, यानी लास्ट में कितना आएगा। ये क्या है, इवन नंबर है, तो हमें ओड नंबर चाहिए, लास्ट में 33 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट किया, 1 3 5 ऐसे चलते चलते कहां तक गए, 17 संख्या तक, यानी 33 तक। ठीक, पहली 11 संख्या है, पहली 11 संख्या का मतलब क्या है, 11 इंटू 2 का मतलब 22, और 22 में से 1 कम यानी 21। ये 11 नंबर की संख्या आ गई मेरे भाई 21। ठीक, मेरे भाई 1 से 11 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा मेरे भाई, यहां 11 है, यानी 5 संख्या इधर आ गई और 5 संख्या इधर आ गई। स्टार्टिंग की 5 संख्या कितनी होंगी मेरे भाई, आप मान सकते हो 1 2 3 4 5 9। ठीक है, 9 के बाद 10 और 1 ये 11, यानी इनका औसत कितना है मेरे भाई 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है x। ठीक है, और औसत नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 21 प्लस 1 22, और 22 में 2 का भाग दिया मेरे भाई 11, यानी बीच वाली संख्या क्या है 11, जिनका औसत क्या होगा 11। ठीक, 11 हमने कैसे अंदाजा लगा दिया, देखिए मेरे भाई, ये संख्या है, 2 संख्या इधर 2 इधर, बीच में क्या है 5, और यही इस संख्या का औसत होगा, चाहे जोड़ के निकाल सकते हो। 4 5 9 16 16, और ये 25 25, और ये 5 संख्या है, तो 5 का भाग दिया, कितने आ गए मेरे भाई 5। ठीक है, तो 21 तक तो संख्या खत्म हो गई हमारे पास। इसके बाद क्या बची मेरे भाई, आएगी 23। इनके बीच का औसत कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो आप, 56 56 में 2 का भाग दिया, यानी 28। बीच का औसत कितना होगा मेरे भाई 28, और 28 11 से कितना ज्यादा है मेरे भाई 17, तो इसको बोल सकते हैं 11 प्लस 17, और 11 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई x, यानी x प्लस 17। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, अगर जिसको आता है, जिसको पैटर्न अच्छे से आता है, वो इस सवाल को 1 सेकंड में फोड़ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का, संख्या दे रखी है और कह रहा है ए और बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से अधिक है, और न्यूनतम मान पूछा है मेरे भाई, इस वेरिएबल का न्यूनतम मान कितना होगा। देखिए मेरे भाई, ए स्क्वायर में 1 का भाग देते हैं, सबसे पहले क्या बचेगा a, अब क्या आ गया 3a, अब 3a में 1 का भाग दिया मेरे भाई, कितना आ गया 3, और यहां कितना आ गया 1, और 1 में 1 का भाग दिया तो 1/a। इसी प्रकार b में भाग दिया, यह आ गया 3, और ये 1/b। इन दोनों पेयर को एक तरफ कर लेते हैं, और इन दोनों को एक साइड। ठीक, ये आ गया। तो मेरे भाई आप लोग एक बात जानते हो, a प्लस 1/a की जो न्यूनतम वैल्यू होगी, या तो 2 होगी, या 2 के a प्लस 1/a की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से अधिक होगी। तो मेरे भाई न्यूनतम कितनी है 2, तो 2 यहां रख देते हैं, यानी 5,
और 2 यहां रखा तो भी 5, 5 इंटू 5 कितने हो गए मेरे भाई 25। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अगर इसको पेपर में सोल्व करने बैठ गए ना, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है मेरे भाई 2024 का, अगर इसको पेपर में सोल्व करने बैठ गए ना तो आधा पेपर यही खा जाएगा तुम्हारा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे भाई, अंकों के योग से सोल्व करते हैं, अंकों के योग से। कंपाउंड इंटरेस्ट की 6 क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, देखिए मेरे भाई 21,500 रुपए का हमारे पास मूलधन है। ठीक, रेट 35% है मेरे भाई। ठीक है, टाइम 2 वर्ष है। अमाउंट पूछा यानी धनराशि कितनी होगी। भाई मैंने मान ली धनराशि 100 यानी पी के अंकों का योग कितना है मेरे भाई 1, और यहां पर रियल अमाउंट क्या दे रखी है मेरे भाई 21,500, इसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई 6 और 2 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ठीक, अब हमें निकालनी है अमाउंट यानी मिश्र धन। देखिए मेरे भाई टाइम 2 वर्ष है, 100 रुपए पर 35% की दर से 35 रुपए एक साल में, दूसरे साल में 35 रुपए, और 35 रुपए पर 35% ब्याज। ठीक है, तो मेरे भाई नीचे 100 है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो 35 इंटू 35। ठीक, इसके अंकों का योग मेरे भाई 8 और इसके अंकों का योग मेरे भाई 8, 8 और 8 16, और 16 के अंकों का योग मेरे भाई 7। यहां से तो हमें 7 प्राप्त हो गया। इसके अंकों का योग मेरे भाई 8 और इसके अंकों का योग 8, 8 8 64, और 64 से हमें क्या प्राप्त हो गया मेरे भाई 64 के अंकों का योग मेरे भाई 10, और 10 से 1 प्राप्त हो गया। इन दोनों का जोड़ा तो मेरे भाई ब्याज के अंकों का योग कितना आ गया 8, ब्याज के अंकों का योग कितना आ गया 8। मगर हमसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट होती क्या है CI जमा में P, तो मेरे भाई CI 8 है और P के अंकों का योग 1 है, तो टोटल कितना हो गया 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, हमें चाहिए 9 यूनिट की वैल्यू। तो मेरे भाई 9 से इंटू इधर करते, 9 से इधर, 9 से इंटू इधर करते, 9 से इंटू इधर करते, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 72, और 72 के अंकों का योग 9। अब जो भी इस आंसर में अंकों का योग 9 होगा वो हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 12 एक 13, 16, 16 और 8 24, 24 के अंकों का योग 6, और ये मेरे भाई 12, 7 5 12, 12 के अंकों का योग कितना होता है मेरे भाई 3। पहला ही ऑप्शन हमारा सेट हो गया, सवाल यहीं खत्म। अगर पेपर में सोल्व करने बैठ जाते ना तो मेरे भाई ब्याज निकालते रह जाते। ठीक है, ठीक है दोस्त, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी जीडी का, दो 2024 का। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, अंकों के योग से आप इसको नहीं निकाल सकते। क्यों? देखिए पहली बात, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो रेट एक इवन नंबर है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है CI पूछा है यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो इसके जो लास्ट में अंक आएगा ना वो भी एक इवन नंबर ही आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 2 तो इसने ओड नंबर दे रखे हैं और 2 इवन। ठीक, आगे बात समझ। और इसने क्या किया कि इसके बाद पॉइंट के बाद कोई अंक है एक, वो इसने यहां से हटा दिया। इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, लगभग वैल्यू दी है। यानी पॉइंट के बाद अगर एक नंबर और होता तो हमारा आंसर अंकों के योग से निकल सकता था, मगर अब नहीं निकलेगा।
अब हम क्या करते हैं, देखिए 72,000 रुपए है, टाइम 3 वर्ष है, रेट 16% है मेरे भाई, हमसे सीआई पूछा है। तो मेरे भाई कैसे करोगे, देखिए पी मान लेते हैं 100, 3 साल ब्याज दोगे, 16 16 और ये 16, टोटल कितने हो गए मेरे भाई 48। 16 इंटू 16 यानी 16 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 यानी 2.56 और ये भी 2.56 भाई इसके ऊपर और फिर इसका ब्याज 2.56। इसके बाद भी कुछ आएगा 2 का 16% यानी पॉइंटों में आएगा 0 पॉइंट कुछ करके, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, ये कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए 48, 2 4 6 और हो गए, आधा आधा 1 हो गया मेरे भाई, और पॉइंट ये हो गया यानी पॉइंट कुछ करके, तो ये कितने आ गए मेरे भाई 54 और 1 55 यानी 55.5 के आसपास का ब्याज रहेगा। मैंने क्या है ये लगभग माना है। ठीक, तो मेरे भाई 100 यूनिट की यानी 100% की वैल्यू दे रखी है 72,000 रुपए। ठीक है, तो मेरे भाई इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 50 प्लस 5%, बोलो हाँ या ना। 50% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, भाग दोगे 2 से, 36,000, ये आ गई 50% की वैल्यू, और मेरे 5 की वैल्यू 3600, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक, 39,600, और मेरे भाई पॉइंट के बाद भी है कुछ है ना, तो मेरे भाई 42 तक तो पहुंचेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कई बार क्या है थोड़ा दिमाग से भी करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 सीडीएस फर्स्ट पेपर 2024 का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक घनाव की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 50% की वृद्धि हो जाती है तो घनाव के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। मेरे भाई घनाव का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। पहले मान लो आयतन ये था, अब क्या हो गया उसके आयतन में वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले हो गई 10% की, तो मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/10, पहले क्या थी 10 थी अब 11 हो गई। ठीक है, फिर 20% की, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले क्या थी 5, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गई। 50% की, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पहले 2 थी अब 3 हो गई। ठीक है, ये देख लो जो आपस में जा रहा है उसको काट लेते हैं मेरे भाई 3। ठीक, इनका इंटू किया मेरे भाई 50, इनका इंटू किया मेरे भाई 99, अगर इसको 100 बना दे, 2 से इंटू कर दे, 2 से इधर कर दे, पहले आयतन मान लेते हैं 100, अब आयतन कितना हो गया 198, तो मेरे भाई 100 से 198 पहुंचने के लिए अपनी यानी 58% की वृद्धि हो गई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 सीडीएस फर्स्ट पेपर 2024 का क्वेश्चन मेरे भाई जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे tan हो, कोट हो, इधर इधर साइन हो, इधर कोस हो, इधर सेक हो और इधर कोसेक हो इक्वल में, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है ना, इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये कितने हो गए 4a, इसको उधर भेजोगे
इसमें ऐड कर लोगे। ठीक है, तो मेरे भाई कितने आ गए, 20 जोड़ा 110 और 112, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, भाग दिया आपने 2 और ये 28 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 डिग्री। ठीक, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना, सीधा वैल्यू रख दो कोई आप। ठीक है, सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई। 0 डिग्री से तो अधिक है, 90 से छोटी है, आप 45 मान लो। क्यों, tan भी दे रखा है इसमें। ठीक है, तो 45 मानोगे तो हमें पूछा है P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी। साइन 45 यानी 1/√2, कोस 45 1/√2 जमा में 1/√2 जमा में 1/√2 माइनस 1। ठीक है, बराबर sec का मान क्या होगा मेरे भाई, √2, और tan की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 की कोई जरूरत नहीं, देखिए कैंसिल कर देते हैं। ऊपर क्या बच गया, 1, नीचे क्या बचेगा, इनको 2/√2, √2 का ऊपर इंटू √2 का नीचे इंटू 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, √2 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका रेशनलाइज। √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 का ऊपर नीचे इंटू किया, देखिए ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² से, यानी √2 का स्क्वायर माइनस और √1 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ गया 1, ऊपर क्या बच गया मेरे भाई, √2 प्लस 1 बराबर में ये p √2 जमा में q। मेरे भाई कंपैरिजन करते हैं अब, देखिए q का इसके साथ किया, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1, p का किया, p √2 बराबर √2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, और दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 2। ठीक, आए मजे आए तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को चैनल शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।